हेलो गाइस। तो आज का हमारा वर्कआउट है सुमो स्क्वाट। डंबल के साथ में हम सुमो स्क्वाट का डेमो करेंगे। सुमो स्क्वाट कभी करते हैं और इसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहता है, ये कितना इफेक्टिव है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है कवर करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एक डेमो करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। ओके, अगर आप डंबल के साथ में कर रहे हैं तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हाथ में ऐसा पकड़ के डंबल, ओके, ऐसा होल्ड करेंगे और नीचे जाके वापस ऊपर आना। इसमें एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मसल टारगेट है वो लेग्स का, लोअर बॉडी का बड़ा बड़ा बिग मसल्स होता है, और आपका जो बाइसेप्स का मसल्स है वो इनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो जब भी आप लेग्स के वर्कआउट के लिए सुमो स्क्वाट कर रहे हैं तो आप हाथ में हेवी डंबल पकड़ते हैं, लेकिन इस मूवमेंट के ड्यूरेशन में अगर आपने हल्का सा भी ऐसा किया तो ये बाइसेप्स के जॉइंट के लिए इंजरी ओरिएंटेड हो जाता है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी जब हेवी लिफ्ट किया है, आपने हाथ में हेवी वेट को होल्ड करके रखा, चाहे आपने श्रग्स की पोजीशन में या डेड लिफ्ट में या फिर सुमो स्क्वाट में, तो आपको किसी भी हालत में एल्बो को फोल्ड नहीं करना, क्योंकि जैसे आप एल्बो को फोल्ड करते हैं तो ये सारा जो वेट है वो बाइसेप्स के कनेक्टिव टिश्यू पे आता है, और ये बहुत सेंसिटिव होता है अगर आप कंपेयर करेंगे लोअर बॉडी की मसल्स और उनके कनेक्टिव टिश्यू के लेवल पे। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पहला कॉमन मिस्टेक होता है वो ये कि आपका नीचे जाते ही ऐसा एल्बो होल्ड हो जाता है। ओके, ये वाला मूवमेंट को रोकना है। दूसरा, स्टांस कैसा रहेगा सुमो स्क्वाट में, ये ऐसा इतना स्टांस रखना है आपको कि जब नीचे बैठेंगे तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, घुटने से नीचे वाला जो लेग्स का पोर्शन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। ओके, तो देखिए अभी मैं यहाँ इतना स्टांस लेके अगर बैठता हूँ तो देखो मेरा ये वाला पैर बाहर जा रहा है, ये वाला बाहर जा रहा है, ये पैरेलल नहीं है, ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो क्या करना है, थोड़ा और बढ़ाया मैंने। ओके, अभी देखिए मैं जब ये बॉटम में बैठ रहा हूँ तो अभी भी थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है एंगल चेंज। तो क्या करना है आपको, और थोड़ा सा इतना स्टांस लेना है कि जब आप बैठेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो, और जिस लाइन में आपका घुटना है वही लाइन में आपका टोज होना। तो टोज के ऊपर घुटना ऐसे जाएगा, अगर आपका टोज ऐसे घुमा रहेगा तो प्रॉपर बैठ नहीं पाएंगे। तो हम पैर को ओपन करके रखना है, फुट को ऐसे रखना है और इतना सा स्टांस लेना, ताकि जब आप नीचे जाएंगे तो दोनों लिम्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। ओके, ये आपका बॉटम पोजीशन है। ओके, तो समझिए ये मैंने स्टांस लिया है। ओके, ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ पे ब्रीदिंग स्विच करना है। फर्स्ट इनहेल, गो डाउन एंड देन एक्सहेल। ऊपर आने के बाद में आपको एक्सहेल करना है। ओके, अभी हम 5 रिपीटेशन करके देखते हैं। इनहेल 1 2। अभी इसमें क्या हो रहा है, किसी का स्टिफनेस रहता है, ये वाला जो हिप वाले मसल्स हैं वो ज्यादा स्टिफ रहेंगे, तो जब नीचे जाते हैं तो ये ऐसा ट्विस्ट होने की कोशिश करता है। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से रेंज आपको फिक्स करना है कि आपका अगर ज्यादा स्टिफनेस है तो आप बहुत ज्यादा नीचे बैठने की। देखो भी मेरा थोड़ा स्टिफ है तो मैं ज्यादा नीचे बैठने की कोशिश करता हूँ, तो ये ऐसा हो रहा है। ओके, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा कम रेंज ले, लेकिन ये ऐसा ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। तो ये प्रॉपर इसका स्टांस होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा वाइड ले लेते हैं तो बैठ नहीं पाते, क्योंकि जिस रेंज में जाके मसल पर लोड आ रहा है उससे पहले ही आपका जो ग्रोइंग मसल से यहाँ से खींचने लगता है, क्योंकि सबका इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। तो ज्यादा स्टांस लेने से एक तो यहाँ पेन होता है और ऊपर से ज्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पाता, और बहुत ज्यादा क्लोज स्टांस लेंगे तो आप पूरा बैठ नहीं पाएंगे। ओके, तो पहला स्टांस का ध्यान में रखना है, दूसरा ब्रीदिंग का, तीसरा एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए। अभी जो डंबल है इसको आप यहाँ ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ओके, अगर आपको कंफर्टेबल रहेगा तो, और यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको कैसे डिसाइड करना है कि अगर जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और वहां पे कुछ हाइट वाला, जैसे आपने प्लेट रख दिया या स्टेपर बोर्ड है उस पर खड़े हो गए, तो ये डंबल लेके जब आप बॉटम में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे डंबल फ्लोर पे टच नहीं होगा, क्योंकि जितना बड़ा आप हेवी डंबल लेंगे उसका लंबाई ज्यादा रहता है, उसका हाइट ज्यादा रहता है।
तो आपकी रेंज फुल बॉटम में जाने से पहले ही डंबल फ्लोर पर टच हो जाता है, तो उस टाइम पे वो हाइट की वजह से रेंज कॉम्प्रोमाइज होता है। ओके, तो आपको क्या क्या करना है, डंबल अगर आप ऐसा होल्ड कर रहे हैं तो हमेशा पैर के नीचे या तो प्लेट रखेंगे या स्टेपर बोर्ड, ताकि आप और बॉटम में जाके बैठ सके, या फिर आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। तो इसमें क्या नीचे टच होने के चांसेस नहीं है ये वाला, लेकिन हेवी वेट में यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जब पकड़ते हैं तो हमारा बाइसेप मसल इंगेज होता है, तो ये ज्यादा देर तक हेवी डंबल को होल्ड नहीं कर सकता है। ओके, ये प्रॉपर पोजीशन नहीं है वेट होल्ड करने के लिए। तो आपको अभी बेसिक चीजें ध्यान में आ गई कि स्टांस कितना होना चाहिए, ब्रीदिंग कैसा रहना चाहिए, डंबल को कैसे पकड़ना है। ओके, ये 3-4 बेसिक चीजें। नेक को न्यूट्रल रखना है, बहुत ज्यादा ऐसे खींच के नहीं रखना है, और एकदम नीचे ऐसा दबा के भी नहीं रखना है। ओके, तो ये अपना हो गया बेसिक सुमो स्क्वाट। अभी अगर आप कंपेयर करेंगे सुमो स्क्वाट को बैक स्क्वाट से या फ्रंट स्क्वाट से, तो ये एकदम लेस इफेक्टिव है, क्योंकि जब आप बैक स्क्वाट करते हैं तो एक तो ये कन्वीनियंट पोजीशन है, उसमें नॉर्मल स्टांस रहता है। तो इस नॉर्मल स्टांस में एक तो बॉटम तक रेंज में आप बैठ सकते हैं, दूसरा जितना ही आपने पैर को वाइड किया है हाइट कम हो गया, जितना हाइट कम हो गया उतना आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ेगा, वेट लिफ्ट करना इजी हो जाता है। इसलिए जिसका हाइट कम रहता है उनके लिए एडवांटेज होता है पावर लिफ्टिंग का। कोई भी अगर स्पोर्ट्स में जा रहा है और उसका हाइट कम, तो उसके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि उसका हाइट कम रहेगा तो रेंज ऑफ मोशन ऑलरेडी उसकी बॉडी में कम होएगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो इजीली लिफ्ट कर पाएगा। जिसका हाइट ज्यादा रहेगा तो उसको पूरा इतना रेंज में उठाना पड़ेगा। तो यहाँ रेंज कम होने की वजह से क्या होगा, आपका रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो मसल में इतना ब्रेक डाउन नहीं होगा। ओके, ये सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, आप हाथ में ज्यादा वेट नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वेट रख सकते हैं। ओके, ये वाला जो ट्रेपेजियस वाले मसल्स है, थिक मसल्स होते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट होता है बारबेल का, तो आप बहुत ज्यादा हेवी वेट यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, अगर आपको फ्रंट स्क्वाट भी करना है तो फ्रंट स्क्वाट में भी आप प्रॉपर ऐसा करके यहाँ पे बारबेल को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वेट को होल्ड करने के लिए थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन है, क्योंकि अपना असिस्टिंग मसल जो है हाथ का, फोर आर्म का, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता कि 150-200 किलो वेट को 10-15 सेकंड तक होल्ड कर सके। तो अगेन इसमें वेट का कॉम्प्रोमाइज होता है, रेंज का कॉम्प्रोमाइज होता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट, ये फंक्शनल नहीं है। हम कोई भी चीज को ऐसा करके नहीं उठाते हैं, नॉर्मली हम ऐसे बैठते हैं, डेली लाइफ में कुछ भी काम करेंगे तो ऐसे बैठते हैं, राइट। तो फंक्शनल नहीं है, रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज होता है, मसल में ना ब्रेकडाउन नहीं होगा, हेवी वेट नहीं ले सकते हैं, मसल सेम काम करता है और फंक्शनल नहीं है। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज होने की वजह से आपको इसको स्किप करना है। ओके, लेकिन कभी कभार अगर आप चाहें तो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए इसको, डंबल की बजाय आप मशीन पे भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन वहां पे भी आपको स्टेपर की जरूरत पड़ेगी। कोई भी आप ऑब्जेक्ट, कोई भी वेट हाथ में लीजिए ऐसा जो इस पोजीशन में, इस मूवमेंट में आता हो, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से अवॉइडेबल एक्सरसाइज है। अगर आप अच्छे से स्क्वाट कर सकते हैं, फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट, ओवरहेड स्क्वाट, तो ये एकदम आपका लास्ट चॉइस होना चाहिए। ओके, तो ये अपना सुमो स्क्वाट का था, और ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि सुमो स्क्वाट में बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम आपका ऐसे वेस्ट होता है। अगर आपको अच्छे से लेग्स को ट्रेन करना है, आपका ग्लूटियल ग्रोथ और आपका क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग को अगर आप अच्छे से, मतलब हाई इंटेंसिटी के साथ में आप ट्रेन कर सकते हैं, डेडलिफ्ट के थ्रू, बैक स्क्वाट के थ्रू, स्टेप अप या लंजेज के थ्रू। स्टेप अप और लंजेज का और भी एडवांटेज रहता है कि वो स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, तो आपका ग्लूटियल का जो बड़ा मसल है, मैक्सिमस ग्लूटियल, उसके साथ में 2 और मसल काम करते हैं, स्टेबिलाइजिंग का काम करते हैं। तो डेडलिफ्ट में अपना, इसमें स्टेप अप और लंजेज में वो भी इंगेज होता है। तो जब आपके पास इतना बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है ये वाले मसल्स को ट्रेन करने के लिए, तो फिर ये उठ पटांग एक्सरसाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जैसे हिप थ्रस्ट हो गया, फिर सुमो स्क्वाट हो गया। ओके, ये सारे फैंसी वर्कआउट है, लेकिन इसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, आपको ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपका रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो जो है वो थोड़ा गड़बड़ है। आप इतना और एनर्जी और टाइम अगर आप किसी और पर्टिकुलर एक्सरसाइज में डालेंगे जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, अनसपोर्टेड है, स्ट्रक्चर मूवमेंट है, तो आपको ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे
वेरिएशंस इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि उसको आप कितना अच्छे फॉर्म टेक्निक के साथ कर सकते हैं। आंख बंद करके भी आप हेवी लिफ्ट करें तो ज़रा सा भी गड़बड़ नहीं हो रहा फॉर्म टेक्निक में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप अगर कोई भी फैंसी वर्कआउट करते रहेंगे तो एक ही मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपको 10-20 वेरिएशंस मिल जाएंगे, लेकिन वेरिएशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके गाइस, तो ये अपना सुमो स्क्वाट से रिलेटेड जो हमारा डेमो था, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।